हे गाइस व्हाट्स अप, आई एम सौरभ यादव एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न साइंस। तो आज हम लोग क्लास 12 का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ने वाले हैं। तो जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 3x4 माइनस 4x³ माइनस 12x² प्लस 5। ठीक है, ये हमें बताना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो आज हम लोग क्या है कॉन्सेप्ट के साथ इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले मैं क्या है कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो देखिए ज़रा, एक कोई जैसे कि मैंने कहा कि ये मेरे कार्टेशियन पॉइंट हैं एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, मैंने कहा कि कोई कर्व जो है कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है ना, इस तरीके से आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो पहली बात तो ये, कोई भी कर्व एक पॉइंट पे ना तो डिक्रीजिंग होगा ना इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, एक रेंज में होगा। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे होंगे इसमें पहले सबसे पहले हम लोग टर्निंग पॉइंट देखते हैं। देखिए टर्निंग पॉइंट कहाँ पे, टर्निंग पॉइंट जो मुड़ा हुआ है ना, इसीलिए टर्निंग पॉइंट। ठीक है ना, ये टर्निंग पॉइंट, ये भी टर्निंग पॉइंट, दो टर्निंग पॉइंट है। ठीक है ना, तो आप जहाँ से देख रहे हो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक क्या कर रहा है, इसके बाद से देखिए जरा क्या कर रहा है, ये इंक्रीज करने लगा। ठीक है ना, फिर यहाँ तक तो इंक्रीज कर रहा है, यहाँ तक सॉरी यहाँ तक इंक्रीज कर रहा है यहाँ तक। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए क्या कर रहा है, फिर से उसने डिक्रीज करना शुरू किया। फिर क्या हुआ इसके बाद, किससे फिर से उसने इंक्रीज करना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये बताने जा रहे हैं कि कोई भी कर्व जो है एक पॉइंट पे ना तो डिक्रीजिंग है ना इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या पूछा है, इंटरवल पूछा है। ये किसी रेंज में होगा, किसी इंटरवल में होगा, तो उसे हमें वो फाइंड करना है। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हो -∞ टू इन्फिनिटी। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग करते हैं कि इसमें करना क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या है, जो गिवन फंक्शन होता है उसको हम लोगों को डिफरेंशिएट करना होता है विद रेस्पेक्ट टू इट। ठीक है ना, इसको अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट डाल दूं, इसको मैं फर्स्ट डाल दूं, तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है ना, इक्वेशन 1 डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो आप जो जानते होंगे इसको, या तो मैं dy/dx भी लिख सकता हूँ इसको, और क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं f' भी लिख सकता हूँ। ठीक है, डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए क्या होगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन तो आता ही होगा आपको। ठीक है ना, तो 4 × 12x³ माइनस 12x² माइनस 24x, ओके, प्लस 0 हो जाएगा, उसका 0 ही होता है डिफरेंशिएट। ठीक है ना, अब क्या करेंगे हम लोग इसको, इसके बाद हमारा फर्स्ट स्टेप तो हमारा ये हो गया, फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में जो करेंगे हम लोग, उसमें करेंगे हम लोग f' इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, ऐसा क्यों करेंगे। ठीक है, f' इक्वल्स टू 0 ही क्यों कर रहे हैं, चलो देखिए। ठीक है, ये पॉइंट दिख रहा है आपको, ये पॉइंट दिख रहा है, ये लाइन छुकी जा रही है इससे, और ये लाइन छुकी है। ठीक है ना, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है, जरा देखिए जरा, मैंने कहा कि मेरे कोई कर्व है ये। ठीक है ना, इस पे क्या है, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, इस तरीके से पॉइंट हो सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। मैंने कहा किसी पॉइंट को छू के हुए, मैंने मान लिया कि ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को छू करके कोई लाइन जा रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंजेंट। ठीक है ना, किस पॉइंट पे जा रही है, मैंने कहा ये पी पॉइंट है, इस पे एक्स और वाई इसके कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, इसे पॉइंट दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, एक्स और वाई पी पॉइंट से जा रही है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका स्लोप निकाले तो कैसे निकालते हैं, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। तो क्या करते हैं हम लोग, कोई फंक्शन होता है dy/dx निकालते हैं। ठीक है ना, और गिवन पॉइंट पे निकालते हैं। ठीक है ना, एक्स वाई। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या निकलता है, स्लोप। इसको क्या बोलते हैं, स्लोप। तो स्लोप हमें इसी तरीके से निकालते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं और गिवन पॉइंट पे। ठीक है ना, गिवन पॉइंट पे। अब देखिए 0 क्यों कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए ये वाला क्या है, आपने कहते हैं ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है। ठीक है ना, तो आपको जो दिख रही है ये क्या है, हमारी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के पैरेलल ही है ये। ठीक है ना, तो एक्स एक्सिस का जो स्लोप है वो कितना है, 0 है, तो ये भी पैरेलल है, तो इसका स्लोप भी कितना होगा, 0 होगा। ठीक है ना, स्लोप यानी कि dy/dx गिवन पॉइंट पे कितना होगा, 0 होगा। और f' एक्चुअल में है क्या, dy/dx ही है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको 0 के इक्वल रख रहे हैं, तो हम लोग इसको 0 के इक्वल रख रहे हैं। ठीक है, अब क्या कर रहा हूँ मैं, इसे 0 के इक्वल रखूंगा, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 12x³ माइनस 12x² माइनस 24x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। अगर ये बात नहीं समझ में आ रही है तो आप सिर्फ यह मानिए कि एक बार डिफरेंशिएट करना, फिर उसके बाद उसको 0 के इक्वल रख देना है। ठीक है ना, अब क्या कर हम लोग इसमें से 12x में कॉमन ले लूँ, तो अंदर मेरा बचेगा x² माइनस 12x माइनस 2, ओके, इक्वल्स टू 0, ये बचेगा। तो 12x इसको सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है ना, इसको तो करना है याद, एक मिनट, यहाँ पर बचेगा। ठीक है ना, 1
इसको तो करना आता होगा, फैक्टर करने हैं इसके, ठीक है ना। तो हम लोग कह रहे हैं 2 के ऐसे फैक्टर करिए कि उनका जो डिफरेंस जो है वो 1 हो जाए। तो 2 1 2 कर सकते हैं हम लोग। तो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ऐसा कर सकते हैं 12x। ओके, तो किसको कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 12x आपको दिख रहा होगा, इसको क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले रहा हूं मैं, x कॉमन ले लूंगा इसमें से, तो अंदर कितना बचेगा मेरा, कितना बचेगा x माइनस 2 और प्लस 1 यहां से कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस 2, ठीक है ना। ये तो छोटी सी बातें जो आपको आती होंगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 12x और ये हो गया x माइनस 2 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये 0 हो गया। इसमें क्या कर सकते हैं, या तो ये 0 है या तो ये 0 है या ये 0 है, सबको क्या करेंगे बार बार एक बार क्या करेंगे, इसको 0 रख लिया जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं इसको मिटा, ठीक है, यहां पे दिखा देता हूं मैं, सबको एक बार इक्वल 0 रखेंगे। अगर 0 रखोगे इसको आप, इसको, ठीक है ना, अगर आप इसको 0 रखोगे तो हम लोग क्या करेंगे, तो x इक्वल टू हमारा 0 निकल के आएगा और क्या निकल के आएगा, x इक्वल टू कितना निकल के आएगा 2 निकल के आएगा और x इक्वल टू कितना निकल के आएगा -1 निकल के आएगा, ठीक है ना। ओके, ये हमारे कितने पॉइंट मिल गए, ये क्या है हमारे, क्या है टर्निंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट, टर्निंग पॉइंट। जैसे कि ये निकल के आ रहे थे ना, ये वाला जो दिख रहा है ना, ये सब क्या है, टर्निंग पॉइंट। ये टर्निंग पॉइंट निकल आया। अब हमें देखना है किस रेंज में ये डिक्रीजिंग है, किस रेंज में इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो चलिए आगे करते हैं। तो ये हमारे क्या है, टर्निंग पॉइंट हो गए। इसके लिए अब क्या करेंगे, ठीक है ना, ये निकल आया। मेन तो बात ये थी। अब क्या करना, हम लोगों को इंटरवल चेक करना है। क्या करना है, इंटरवल, ठीक है ना। तो चलिए इसको मिटा देता हूं पहले, ठीक है। तो देखिए अब क्या करना, क्या है इसमें, हाँ, तो अब क्या करना है हम लोग को, नंबर लाइन, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरवल बनाने जा रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे। ये क्या हो गई हमारी नंबर लाइन। तो इसको क्या करेंगे, -∞ से +∞ तक लिखा जाएगा। इसमें टर्निंग पॉइंट कौन से हैं, पहला मेरा -1 होगा, तो कहाँ आएगा, मैंने कहा -1 जहाँ आएगा, फिर कहाँ आएगा 0 आएगा, फिर उसके बाद कहाँ आएगा 2 आएगा, ठीक है ना। हमारे टर्निंग पॉइंट कितने हैं, 3, ठीक है ना। टर्निंग पॉइंट कितने, 3। तो इंटरवल कितने होंगे, कितने इंटरवल होंगे, 4। एक ज्यादा होगा मेरे सही। देखिए कैसे होगा, पहले वाले में मैं क्या करूंगा, इसको ले लूंगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। क्या कर रहा हूं मैं, इंटरवल ले रहा हूं। इंटरवल है मेरे -∞, -1 और फिर क्या करूंगा, -1 0, -1 0, फिर क्या कर रहा हूं 0 2, फिर इसके बाद कर रहा हूं 2 और इंफिनिटी, ठीक है ना। देख रहे हैं क्या है हमारे लिए, इंटरवल है, क्या है, इंटरवल्स, ठीक है ना। अब ये इंटरवल्स तो निकला है। अब हम लोग क्या करना है, अब हमें देखना है कि कहां पर इंक्रीजिंग है, कहां डिक्रीजिंग है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट इंटरवल देख रहे हैं, ठीक है ना, फर्स्ट इंटरवल को, ठीक है ना। फर्स्ट इंटरवल क्या करेंगे, ठीक है ना। तो इन द इंटरवल -∞ to -1, ठीक है ना, फाइंड द वैल्यू, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब देखिए क्या करना, -∞ से -1 इनके बीच में कोई भी नंबर आप ले लीजिए, उसको उठा करके f' में रख दीजिए। मैंने क्या कहा, मैंने कहा -∞ से -1 के बीच में कोई भी नंबर, ठीक है। आप क्या ले सकते हो उसके बीच में, -3 ले सकते हो, -4 ले सकते हो, -5 ले सकते हो, -50 ले सकते हो, जैसा आपको, जैसी आपकी इच्छा हो, ठीक है ना, वैसा कर सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे 2 ले रहा हूं, ठीक है ना। मैं क्या ले रहा हूं, यहां पे 2 ले रहा हूं, ठीक है ना। क्या ले रहा हूं मैं, 2, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे पुट x इक्वल्स टू -2, ठीक है, इन f' में हम लोग रखेंगे। तो क्या करना है, f', ठीक है, इसको मैं -2 बोल सकता हूं। अभी डायरेक्ट इतना तो कर ही सकते हो ना, इसमें रख रहा हूं, ठीक है ना, ठीक है। तो क्या लिख रहा हूं, इसको लिखूंगा मैं 12 -2 का क्यूब -12 इंटू -2 का स्क्वायर और -24 इंटू -2, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है ना। तो देखिए कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, नेगेटिव है, ठीक है, 12 96 हो जाएगा, माइनस का 96, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, इसको देखेंगे तो 4 हो जाएगा, 12 48, इसको करोगे तो माइनस प्लस हो गया, और ये कितना हो गया 48। इस 48 से 48 कट जाएगा, और ये क्या है हमारा 196, ठीक है ना। हमें यहाँ पर इससे मतलब नहीं है कि हमारी वैल्यू जो है 96 आ रही है या नहीं, हमें वैल्यू से मतलब नहीं, हमें सिर्फ साइन से मतलब है। अगर वैसे पूरा ना सॉल्व करें
और सिर्फ आपको चेक करना है साइन जो है माइनस का आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, सिर्फ जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव या नेगेटिव, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है उसको, ठीक है। तो यहां पे कैसा आ रहा है आपको, नेगेटिव। सो इसका मतलब क्या है, सो एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। डिक्रीजिंग फंक्शन कौन सी, डिक्रीजिंग फंक्शन किस रेंज में, इस रेंज में, ठीक है। अगली बार आप क्या करेंगे, -1 और 0 के बीच का कोई नंबर उठा लीजिए, -1 और 0 के बीच का कोई नंबर उठाइए, तो इसके बीच में नंबर, अब इसके नीचे नंबर क्या कर सकते हो आप, कर सकते हो इसको -½ बोल सकते हैं, -½ ले लीजिए, ठीक है ना, -½ करके -½ हो जाएगा ना, हाँ हो जाएगा, ठीक है, -½ ले लीजिए। यहाँ पे 0 और 2 के बीच में कोई भी नंबर ले लीजिए, 1 ले लीजिए, जैसा आपको सही लगे। 2 और इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर ले लीजिए, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, जैसा अच्छा हो, ठीक है ना। आपको पूरा सॉल्व नहीं करना, सिर्फ आपको साइन को देखना है कि हमारा साइन कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है ना। अगर वो पॉजिटिव आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। ये कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है इसलिए डिक्रीजिंग हो गया, इफ पॉजिटिव तो कैसा हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए मैं इसके बारे में आपको 0 to 1 दिखा के दे रहा हूं, ठीक है ना, 0 to 1 अब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी इंक्रीज डिक्रीजिंग जैसा भी आए वो आप लिखते जाएंगे, 0 to 1, ठीक है ना। इन इंटरवल 0 and 2, ठीक है ना, 0 2, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पुट कोई भी वैल्यू रख सकते हो, पुट x इक्वल टू कितना 1 रख देते हैं, ठीक है ना। तो f'1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, मेरा हो जाएगा 12 माइनस 24, ठीक है ना। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, इससे ये कट जाएगा, ठीक है ना, और जो आंसर जो आया वो कितना आया, -24, ठीक है ना। तो f'1 तो कैसा आया, नेगेटिव आया, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग, ओके, डिक्रीजिंग। इफ पॉजिटिव, ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग, इसका मतलब क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, जो हम लोग इस तरीके से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई भी फंक्शन जो है किसी एक पॉइंट पे ना तो डिक्रीजिंग होता है ना इंक्रीजिंग होता है। लो ये पॉइंट लिख दिया मैंने, है ना। अब जो बताइए कि यहाँ पे मेरा कोई कर्व है वो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, नहीं, एक भी बता ही नहीं सकते हो। मैंने कहा कि सपोज करो ऐसे जा रहा है, बस मैं इसी पॉइंट पे देख रहा हूँ, इस पॉइंट पे क्या बता सकते हो, कुछ नहीं बता सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है इसी तरीके से हो जाएंगे, एक कॉन्सेप्ट था। तो ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन है हम लोग और लेकर के आएंगे इसी तरीके से। तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।